मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज जो बिंदु है बीए पार्ट सेकंड द्वितीय प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य, रीतिकालीन कवि भूषण की रचना का व्याख्या भाग। उससे पहले कवि नहीं बल्कि महाकवि भूषण का आविर्भाव रीतिकाल में हुआ, उदय रीतिकाल में हुआ। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों के निर्माण और श्रृंगार वर्णन की प्रवृत्ति प्रधानतः परिलक्षित होती है। रीतिकाल में एक महत्वपूर्ण विशेषता लक्षण ग्रंथों की रचना और श्रृंगार रस का वर्णन, इसकी प्रधानता हर कवि की रचना में देखने को मिलता है। परंतु कविवर भूषण ने इस प्रवृत्ति को आंशिक रूप में ही अपनाया है, मतलब कम से कम स्थिति में क्या कि इसको अपनाया है। लिखा तो इन्होंने भी है इसमें, पर बढ़ा चढ़ाकर या सीमा से ज्यादा या सीमा को लांघकर लिखना इन्होंने क्या कि इसको नहीं अपनाया, बल्कि संक्षेप में क्या कि इसका वर्णन नहीं अपनाया है। जहां उन्होंने एक और शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जैसी वीर रस पूर्ण ओजस्वी काव्य कृतियों की रचना की, तो वहीं दूसरी ओर शिवराज भूषण जैसे अलंकार ग्रंथों की रचना करके आचार्य परंपरा का उन्होंने निर्वाह किया। कितनी अच्छी बात कि जहां एक और शिवा बावनी, छत्रपति शिवाजी, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी, और छत्रसाल दशक जैसी वीर रस से ओतप्रोत काव्य कृतियों की रचना की, तो वहीं दूसरी ओर शिवराज भूषण जैसे अलंकार ग्रंथ की रचना करके अपना जो दायित्व था, अपना जो कर्तव्य था, उसका निर्वहन किया। यह एक अलग बात है कि लक्षण ग्रंथों की रचना करना उनकी मौलिक रुचि के अनुकूल नहीं था, परंतु उनकी दृष्टि वीर रसात्मक रचना कर्म पर अधिक रही। वो सारी अपनी जगह पे, पर जो इनका महत्वपूर्ण ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य वह है वीर रस। वीर रस में ज्यादा से ज्यादा रचना कैसे रची जाए, कैसे लिखी जाए, वो इनका एक महत्वपूर्ण अंग था, महत्वपूर्ण पार्ट था। यदि उनको राष्ट्रीयता के गायक के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए या बताया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भूषण का कवि व्यक्तित्व जातीय स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत रहा है। भूषण का जो कवि व्यक्तित्व था वो जातीय स्वतंत्रता, जाति के बंधन से मुक्ति, बस स्वच्छंदवादी, मन की बात वो कहने में नहीं चूकना, और राष्ट्रीय चेतना, देश और प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, त्याग और बलिदान, मतलब अपने मतलब है स्वार्थ के लिए नहीं, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम का क्या कि जबरदस्त क्या कि इन्होंने जो भी कुछ लिखा वो देश हित, लोक हित को ध्यान में रखकर लिखा। इस विशेषता के कारण उन्हें सर्वोत्तम राष्ट्रीय कवि माना जा सकता है। इस विशेषता कारण, हालांकि राष्ट्रीय कवि श्रेणी में नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय, पर फिर भी माना जा सकता है, क्योंकि देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम या त्याग से त्याग या बलिदान संबंधित इन्होंने रचनाएं की। कुछ लोग भूषण को संकुचित दृष्टिकोण वाला जातीय कवि मानते हैं। उनका मत है कि भूषण ने सारे भारत का ध्यान न रखकर केवल अपने आश्रयदाताओं के जातीय शौर्य और स्वतंत्रता भावना का चित्रण किया है। कुछ लोग जो जिस राजा महाराजा के आश्रय में या शरण में थे, उनकी जातीय शौर्य और एक तरह से स्वतंत्रता भावना या स्वतंत्र भावना का चित्रण किया। इस कारण वे लोग भूषण को विद्वेषपूर्ण और राष्ट्रीय भावना से रहित मानते हैं। कुछ आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रीय कवि नहीं माना सकता, और कुछ ये कहते हैं कि नहीं, वास्तव में इन्होंने क्या कि देश हित या लोक हित। जब मराठा शासक छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब जो मुगल शासक था, दोनों के बीच जब युद्ध होता है 1658 ईस्वी में, तो इन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया उसका, बहुत ही बड़ा चढ़ाकर, बहुत इतना क्लासिकल या कहूं कि उच्च कोटि का वर्णन किया है। और उनके दृष्टिकोण को हिंदू मुसलमानों में घृणा फैलाने वाला बताते हैं, परंतु कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों में क्या कि एक तरह से घृणा फैलाने वाले मानते हैं। परंतु ये आलोचक भूल जाते हैं कि समय के
परिवर्तन के साथ राष्ट्रीयता की परिभाषा भी बदल जाती है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात है, समय के परिवर्तन के साथ राष्ट्रीयता की कई परिभाषाएं बदल जाती। कविवर भूषण के काल में एक राज्य विशेष ही राष्ट्र था तथा भारत की हिंदू जनता मुगलों को बाहरी आक्रांता मानती थी। जो भारत की जनता थी, हिंदू जनता थी, मुगलों को क्या एक तरह से बाहरी आतंक, एक तरह से बाहरी क्या शक्ति मानती थी। औरंगजेब आदि मुगल बादशाहों का व्यवहार द्वेषपूर्ण था। जो मुगल शासक था औरंगजेब, ये कट्टर, जो एक तरह से इनका क्या कि व्यवहार था, आचार विचार थे क्या कि एक तरह से नफरत या घृणा से भरा था। वे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने, उनके मंदिरों को तोड़ने, लूटपाट और नर संहार में विश्वास रखते थे। वे हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते थे। और आज भी कभी कभार आप अखबारों में, मीडिया में पढ़ते हो, कभी कभार के धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा बवाल देश में उठता है। आज भी कभी कभार धर्म परिवर्तन की बात देखने सुनने को मिलती है। और मंदिरों को तोड़ना, और जैसे क्या कि जितने भी धार्मिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थानों को तोड़ना और युद्ध करने में विश्वास करते। इसलिए हिंदू जनता और राजपूत राजाओं में उनके प्रति आक्रोश था। हिंदू जनता और राजपूतों उनके प्रति द्वेष था। उस समय हिंदुओं की दशा परतंत्र जैसी थी। अतः भूषण ने अपने युग के हिंदुओं की उस भावना का प्रतिनिधित्व करके स्वतंत्र भावना पर स्वर मुखरित किया। इसलिए भूषण को प्रथम राष्ट्रीय कवि मानना सर्वथा उचित है। प्रथम राष्ट्रीय कवि, प्रथम राष्ट्रीय कवि माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थी, एक संक्षिप्त भूमिका थी कवि भूषण के बारे में। आज अब व्याख्या भाग आइए। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद विहद नगारस, नगारन के नदी नद मद गेवरन के रलत है। एल फेल खेल भेल खलक में, गेल गेल गजन की ढेर पेल सैल उलसत है। तारासो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावारियों हालत है। कठिन शब्दार्थ चतुरंग यानी सेना के चार अंग, तुरंग यानी घोड़ा, मद यानी मदधारा, शैल यानी पर्वत, तरनी यानी सूर्य, थारा यानी थाली और पारावार यानी समुद्र। प्रसंग यह अवतरण भूषण ग्रंथावली से संकलित शिवा भावनी से लिया गया है। इसमें कवि भूषण ने शिवाजी की विजय यात्रा एवं सेना की विशालता का चमत्कारी वर्णन किया है। व्याख्या। कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को अर्थात पैदल सेना, रथ सेना, अश्वारोही सेना और गज सेना को सजाकर तथा अंगों में अधिक उमंग रखकर बड़े उत्साह के साथ शत्रुओं से युद्ध जीतने चल पड़ते हैं, तो उस समय उनकी अनोखी शोभा होती है। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उनके नगाड़ों की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है और हाथियों की मदधारा से बड़े बड़े नदी नाले बन जाते हैं। अर्थात उनके सेना में हजारों हाथी है जिनके गंड स्थल से बहने वाली मदधारा बड़ी बड़ी नदियों का आकार धारण कर लेती है। उनकी सेना के प्रस्थान करने से बहुत ही भीड़ बढ़ जाती है। सेना के हाथी, घोड़े और पैदल भीड़ के कारण आपस में टकराते हुए चलते हैं और उनमें बहुत ही खलबली मच जाती है तथा गली गली में उनकी सेना एक शब्द गूंजता रहता है। उनकी सेना के हाथियों की रेल पील से बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं। सेना के चलने से उड़ी धूल के गुबार से सूर्य इतना धूमिल पड़ जाता है कि वह छोटे से तारे की तरह टिमटमाता दिखाई देता है और समुद्र उस धूल के कारण थाली पर रखे गए पानी अथवा पारे की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें सभी और धूल के कण चमकते रहते हैं। अर्थात सेना के चलने से सारे आकाश में धूल छा जाती है, धरती पर खलबली मच जाती है और समुद्र थाली पर रखे हुए पानी की तरह हिलने लग जाता है। विशेष में इसमें कवि कल्पना का चमत्कार और शिवाजी की युद्ध यात्रा का वीर रसात्मक ओजस्वी चित्रण हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विपसा के साथ अतिशयोक्ति अलंकार है और अंतिम दो पंक्तियां में उत्प्रेक्ष अलंकार है। मनरहन कवित्व की गेयता, पदमैत्री, नासोदरी और भावाभिव्यक्ति अत्यंत सशक्त है। इसी के साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, कवि भूषण ने
मराठा शासक छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के जब युद्ध हुआ तो उसका वर्णन क्या कि इतने ढंग से और इतनी क्या कि बहुत ही सूक्ष्म और इतना बड़ा चढ़ाकर किया कि जब सेना चलती है और धूल इतनी उठती, धूल के गुबार इतने उठते हैं कि सूर्य भी क्या कि तारे की तरह क्या कि आकाश में टिमटिमाता नजर आता है, और पानी भी एक तरह सागर समुद्र का पानी भी क्या कि एक तरह से पारे की भांति क्या हिलता नजर आता है। इतनी महत्वपूर्ण बात इसमें कही है। और बड़े बड़े क्या कि पहाड़, सेना के हाथों की रेल पेल से बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं। कितना जबरदस्त, कितना अच्छा वर्णन मतलब कवि भूषण ने किया है। तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय कवि कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि हाथियों के गलगंड से, गंड स्थल से मध्य धारा इतनी बहती है कि वो एक तरह से क्या कि नदियों का आकार धारण कर लेती है। जैसे क्या कि हाथियों का नीचे गंड स्थल होता है, वहां से क्या कि मध्य धारा एक ऐसा रस्सा, एक ऐसा पदार्थ सा, द्रव सा बहता है जो क्या कि इतना तेज बहता है जो ऐसा लगता है कि क्या की तरह से क्या कि बड़ी बड़ी नदियों का आकार वो धारण कर लेती है। और उनके सेना के प्रस्थान करने से बहुत ही क्या कि भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ तो इतना वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया है जिसका कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलती। और बहुत इतना मार्मिक और इतना हृदय को छूने वाला वर्णन किया है कवि भूषण ने। तो मैं समझता हूं कि ओजस्वी और एक तरह से देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, त्याग बलिदान की भावना से ओतप्रोत ये जो इनकी रचना भूषण रचनावली और छत्रपति शिवाजी मराठा शासक और औरंगजेब के बीच युद्ध का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने किया है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।